ये आरएसएस का शताब्दी वर्ष है। इस साल आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। इन 100 सालों में आरएसएस ने जो उसके टारगेट्स थे ऑलमोस्ट पूरे कर लिए हैं। थोड़ा बहुत कमी बेशी है तो वो मुमकिन है पूरा और हो जाए अगले कुछ सालों में। आरएसएस ने पूरा अपना तंत्र खड़ा किया देश में, देश के की संस्थाओं में। उसी तंत्र के जोर पर या बल पर देश में अपनी सत्ता स्थापित की। 2014 के बाद से देश में चुनावों में हुई धांधलियों को लेकर के आवाज़ें उठ रही हैं। आम जनता, नेता, पार्टियां इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं और बार बार ये सवाल खड़े करते हैं कि वोटों में चोरी हो रही है, धांधली हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस पर किसी भी तरह की कोई ऐसी पहल कभी नहीं हुई जो ये साफ कर दे लोगों के दिमाग में कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी व्यक्ति अगर वोट डालने से रह जाता है या उसकी जगह पे कोई फर्जी मतदान करता है या वोटों में किसी तरह की हेराफेरी होती है तो फिर ये चुनाव जो प्रक्रिया है उस पर सवालिया निशान है और डेमोक्रेसी को खतरा है। चुनाव आयोग एक व्यक्ति के सवाल के जवाब देने के लिए जिम्मेदार है, मगर चुनाव आयोग किसी को भी नहीं जवाब देने को तैयार रहा है, कभी भी नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव होते हैं और इस बीच में प्रदेशों में जगह जगह चुनाव होते हैं। कभी किसी को उम्मीद नहीं थी हालात को देख करके, तब भी एक पार्टी चुनाव जीती जाती है। ऐसे नेता जिनका कोई क्षेत्र में वजूद नहीं था वो चुनाव जीत जाते हैं, जनता हैरान रह जाती है ये नतीजा आया कैसे, हुआ क्या। सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग में बात पहुंचती है, चुनाव आयोग तक लोग शिकायतें करते हैं। ईवीएम को लेकर के बार बार शिकायतें होती हैं मगर उसकी कोई जांच नहीं होती है। वोटर्स को, जनता को संतुष्ट नहीं किया जाता है सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि चुनाव आयोग एक आज़ाद इंस्टीट्यूशन है। अब जबकि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में जो चुनाव हुए, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, उनके जो नतीजे आए और वहाँ से जो जानकारियाँ हासिल हुई तो फिर विपक्ष के नेताओं ने, विपक्षी पार्टियों ने गहन अध्ययन, परीक्षण किए, जांच की, लंबे वक्त तक स्क्रूटनी करके वोटर्स की, और जो चीज़ें निकाली उसमें मालूम हुआ कि ये तो बहुत बड़ा खेल हो रहा है। फर्जी मतदान किए जा रहे हैं। एक ही आदमी कई कई जगहों पर वोट डाल रहा है, कई राज्यों में वोट कर रहा है वो, और एक एक कमरे के मकान में सैकड़ों वोटर मौजूद हैं। ये सारा पुरिंदा विपक्षी नेता राहुल गांधी ने मीडिया के सामने जब खोला तो उसके बाद भी चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग में जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के अपने अपॉइंटेड लोग हैं और देश का सारा तंत्र इस वक्त संघ के हाथों में है,
संघ के लोगों के हाथों में। जुडिशरी को लेकर के बात होती है और दूसरी संस्थाओं को लेकर के, पुलिस विभाग हो या जांच एजेंसियां हैं, बहुत सारे सवाल देश में हमेशा उठते रहे वक्त वक्त पर, लेकिन उसमें होता नहीं कुछ भी। बात होती है और वो बात आई और गई हो जाती है, कार्रवाई मगर नहीं होती। अब ये जो चुनाव को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के बातें सामने आई हैं, वो बेहद गंभीर हैं और इससे फिर चुनावी जो प्रक्रिया है उसके होने न होने का कोई मतलब बाकी नहीं रहता है। चुनाव को ख़त्म करके सीधे सीधे आरएसएस अपने हाथ में हुकूमत ले ले और संविधान को रद्द कर दे, वो संसद को भंग कर दे। वैसे भी संगोल ला करके वह रखा जा चुका है डंडा, अपना डंडे के जोर पर मनुस्मृति को संविधान बना करके वो जैसा करना चाहते हैं वो करें। फिर यह सब खत्म कर देना चाहिए, राजशाही कायम हो जानी चाहिए फिर भारत में। ऐसा ही जब चुनाव आयोगे और इसी तरह के जब चुनाव होंगे, विपक्षी पार्टियों की तरफ से 300 से ज़्यादा सांसदों ने चुनाव आयोग को अपनी बात कहने के लिए वक्त मांगा और वहां जाना चाहते थे, मगर उन्हें नहीं जाने दिया गया। रास्ते में उनको रोक करके हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी इस पर क्या कहते हैं वो पढ़ के सुना देते हैं हम आपको। बीबीसी से ये हासिल है हमें। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा, भारत के लोकतंत्र की हालत देखिए, 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम एक प्रतिनिधि मंडल लेकर आएंगे और हम आपको एक दस्तावेज देना चाहते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि 300 सांसद नहीं आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो डरते हैं 300 सांसद आ गए और वहाँ पर सच्चाई निकल आई तो क्या होगा, बस यही बात है। राहुल गांधी ने कहा ये लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, अब ये देश की आत्मा की लड़ाई है, ये संवैधानिक लड़ाई है। एक आदमी एक वोट एक संविधान का अधिकार है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर कहा, हमने कर्नाटक में साफ दिखाया है कि यहाँ एक आदमी एक वोट नहीं, यहाँ एक आदमी बहुत जगहों पर वोट चल रहा है। पूरा विपक्ष यह लड़ाई लड़ रहा है और युवाओं को यह बात समझ में आ गई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, चुनाव आयोग मिली भगत कर रहा है, उनका ही डेटा है और हमने उसे ही दिखाया है। यह सिर्फ बेंगलोर में नहीं हुआ, यह देश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है कि उसका डेटा अब फटेगा। जो सांसद चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे उनको रास्ते में रोक करके हिरासत में ले लिया गया। इस पर नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार ने कहा, चुनाव आयोग ने लगभग 30 सांसदों को मिलने की अनुमति दी थी। सांसदों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उन्हें हिरासत में लिया गया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब उनके नहीं है सरकार या चुनाव आयोग के पास। देश मुश्किल में फंसा हुआ है और देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए सरकार के पास कोई तौर तरीका नहीं है। इसी बात को लेकर के प्रियंका गांधी लिखती हैं, देश में हो रही वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष के करीब 300 सांसद चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने जा रहे थे, लेकिन सभी को हिरासत में ले लिया गया। नरेंद्र मोदी जी की कायर सरकार जनता और विपक्ष की आवाज़ सुनने की जगह उसे कुचल देना चाहती है। वे सत्ता के पीछे छिपकर हर दिन जनता के अधिकारों पर हमला करते हैं, लेकिन हम न डरेंगे न पीछे हटेंगे। जनता के अधिकारों पर हर हमले का डटकर मुकाबला करेंगे।
अब ये बात साफ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी कर सरकार बनाई और इस वोट चोरी में शामिल है चुनाव आयोग। विपक्ष के तमाम बड़े सांसद, बड़े लीडर, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रोफेसर गोपाल यादव, सभी इस में शामिल थे और उन्हें रोका गया और उनको रोक करके हिरासत में लेकर के हमारा जो नेशनल मीडिया है, दिवंगत मीडिया, इस मीडिया को आप दिवंगत कहें, मर चुका मीडिया, सिधार चुका मीडिया, वो अभी भी चुनाव आयोग का पक्ष में खबरें दिखाता है और खबर भी इस तरह की कि बैक फुट पर विपक्ष, सरकार सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है और इलेक्शन कमीशन कोई सफाई देने को तैयार नहीं है, वो बताने को तैयार नहीं कि ये हुआ है तो क्या हुआ है। एक एक आदमी 5-5, 7-7 जगह, एक एक दर्जन जगह पर कैसे मौजूद है और वो हर जगह वोट डाल रहा है। एक ही घर में इतने सारे वोटर कैसे हैं? 3 लाख से ज़्यादा लोग 00000 गोज़ टू इन्फिनिटी, उनके एड्रेस कैसे हैं बिहार में? राहुल गांधी लिखते हैं एक्स पर, वोट चोरी के खिलाफ इस आंदोलन में इंडिया के सभी साथी सांसदों को कंधे से कंधा मिलाकर पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की रक्षा की है और हम ये मिलकर हासिल करेंगे। शशि थरूर वो भी राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हैं। डिम्पल यादव, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, आज का जो कार्यक्रम था उसमें बड़ी बहादुरी के साथ वो लीड करती हुई दिखाई दी महिला सांसदों को, प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव, सरोज और बहुत सारे जो महिला सांसद हैं। डिम्पल यादव लगती हैं, पीडीए ने ठाना है सर वापस करवाना है, जनता के वोट और लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई जारी रहेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो लिखते हैं, राहुल गांधी ने ठोस सबूतों के साथ चुनाव में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। फर्जी वोटर वाले इस खुलासे से बौखलाई बीजेपी सरकार को विपक्ष का शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी रास नहीं आया, इसलिए चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे विपक्षी सांसदों को जबरन पुलिस हिरासत में ले लिया गया। हम सरकारी तानाशाही व अलोकतांत्रिक कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा वो लिखते हैं, हरियाणा चुनाव आयोग का नोटिस भी चोर की दाढ़ी में तिनका है। यह जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, यह देश के लोकतंत्र की साख पर आंच है। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, वो कहती हैं लोकतंत्र की हत्या, वोटों की चोरी बंद हो और सर वापस लिया जाए। विपक्ष आज पूरी तरह एकजुट था। हमारे यहाँ बहुत बात होती थी मीडिया में, विपक्ष कहाँ है, विपक्ष क्या कर रहा है? तो विपक्ष है, विपक्ष बात कर रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, विपक्ष धरना प्रदर्शन करता है, लेकिन मीडिया कहाँ है? मीडिया आरएसएस के लोगों की जेब में है। वो सरकार के पक्ष में जो खबरें होंगी वो दिखाता है, वो जनता की कोई खबर नहीं दिखाता है, वो विपक्ष की खबरें दिखाने को तैयार नहीं होता है। ये मीडिया है। वोट चोरी जब सामने आई तो अब फिर
नई नई चीज़ें होने जा रही हैं, वो हम उस पर अलग से वीडियो में बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी जंग हो सकती है, निर्णायक जंग। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय सेना प्रमुख, उनका ऐसा कुछ कहना है, अगला युद्ध जल्दी हो सकता है, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, हमें यह जंग मिलकर लड़नी होगी। यह जंग सेना को नहीं बल्कि पूरे देश को मिलकर लड़नी होगी। क्यों लड़ेगा देश? जनरल उपेंद्र द्विवेदी बताएं किस वास्ते से, क्या कि पाकिस्तान पे कब्जा करना है, चीन पे कब्जा करना है, क्या कोई मोटिव हो तो बताएं। अगला युद्ध जल्दी ही हो सकता है, आप लड़िए जंग, जाइए। सेना का इस्तेमाल ये मोदी सरकार पूरी तरह से अपने बचाव में कर रही है। अब ये सेना को आगे किया जा रहा है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर। बेवजह आप पहलगांव में आतंकवादी हमला करने वालों को नहीं पकड़ पाए, आप उनको नहीं मार पाए, आप नहीं बता पाए कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। भारत में से ही वो हमलावर थे, भारत के ही, या फिर विदेशों से आए थे, कौन थे, किसी को नहीं मालूम अभी भी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब यह नई जंग के लिए हमारे सेना अध्यक्ष CDS महोदय बता रहे हैं कि सबको मिलकर के लड़नी होगी, जंग ही लड़ते रहें लोग। काम धंधा, नौकरी, रोजगार, बेरोजगार और शिक्षा, किसी पे ध्यान न दें। बस ठीक है, चूँकि अब ये वोट चोरी पकड़ी जा रही है तो कहीं का बात कहीं ले जानी है, इसलिए पर्दे डालना है, ध्यान भटकाना है। शुक्रिया आप सभी का।